बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियसली। एक्सरसाइज 20.7 हमारे पास ये डिफरेंट यहाँ पर केसेस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहते हैं कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है पावर 1 की इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 की इक्वेशन। तो अगर एक इक्वेशन लीनियर हो, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 में एक इक्वेशन लीनियर आपको गिवन है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो अगर एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? बहुत आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन में आप इस पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। उसके बाद आप करेंगे कि इन दोनों में से जो सी भी लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल आप वहां से अपनी मर्जी से फाइंड कर लें, चाहे तो x निकाल लें, चाहे तो y निकाल लें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम y निकालना प्रीफर करेंगे, क्योंकि y के साथ फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होंगे। अदरवाइज अगर आप x निकालेंगे तो x के साथ यहाँ लिखा हुआ है 2, तो अल्टीमेटली ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में चला जाएगा। तो कोशिश किया करें कि लीनियर इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाए कि जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व ना होते हों। अदरवाइज अगर मजबूरी है वो एक अलग बात है। मसलन अगर यहाँ y के साथ अगर 3 होता तो फिर तो अनएवॉइडेबल था, हमें लाजमी तौर पर फ्रैक्शन इन्वॉल्व करने ही पड़ते। इस सूरत में हम यहाँ फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे? माइनस वाई राइट पर ले आइए, 3 को इधर ले आइए। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y, या y इन टर्म्स ऑफ x आ गया हमारे पास 2x माइनस 3। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। लीनियर से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्वाड्रेटिक में पुट कर दें। पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है? इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 2 के। आप y की जगह 2x माइनस 3 प्लेस कर सकते हैं। तो y की जगह हमने लिखा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर अपनी जगह, 2 अपनी जगह। बेटा इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसको एक्सपेंड कर दें। फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जस्ट सिंप्लीफाई इट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, 12x और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ये प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए तो माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 5x स्क्वायर माइनस 12x, और 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा? 7। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको सॉल्व करना आप पहले सीख चुके हैं। 7 5 ज़ा 35। मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं, फैक्टराइजेशन की मदद से हम प्रीफर करेंगे कि सवालात को सॉल्व किया जाए। 5 7 ज़ा 35, 7 और 5 का जो सम होता है वो 12 होता है। इसका मतलब मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x, क्योंकि माइनस 5 माइनस 7 मिलकर माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। टेक कॉमन, इन दोनों टर्म्स में 5x कॉमन है, व्हाट इज लेफ्ट? x माइनस 1। इन दोनों में माइनस 7 कॉमन है, x माइनस 1। बेटा जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम क्या लिखते हैं? आइदर और। आइदर x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, और दूसरी तरफ से x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 7/5। x हमने फाइंड कर लिया है, y फाइंड करें। y फाइंड करने के लिए पुटिंग दिस x इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में इस x की वैल्यू को पुट कर दें। y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 1 निकाली थी। x की जगह हमने लिखा 1 माइनस 3, तो y का जवाब आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 में से 3 माइनस करो तो माइनस का 1। सो योर सॉल्यूशन सेट कंटेन्स एन ऑर्डर्ड पेयर विच इज 1, माइनस 1। सिमिलरली यहाँ भी y की वैल्यू 2x माइनस 3, x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे 7/5 माइनस 3। बेटा इन दोनों में एलसीएम ले लें तो 5 एलसीएम, 2 7 ज़ा 14 माइनस 5 3 ज़ा 15। सो वैल्यू ऑफ y इज माइनस 1/5। यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर आपका तैयार होगा वो होगा 7/5, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है माइनस 1/5। फाइनली अब आपने क्या लिखना है? अब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है, सवाल का आंसर लिखना है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आया 1, माइनस 1। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। इसी तरह यहाँ पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू माइनस 1/5।
एंड दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ये था एक्सरसाइज का पहला सवाल। सवाल नंबर 2 भी देखें, इसमें भी पहली इक्वेशन लीनियर और सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो पहली इक्वेशन में 2x plus y is equal to 4, let's call it equation number 1, and similarly x square minus 2x plus y square is equal to 0, call it equation number 2। इन दोनों में से लीनियर इक्वेशन पिक करें और लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें। जैसे हमने कहा फाइंड y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ x, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 minus 2x, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग दिस y इन इक्वेशन 2, what we get, x की जगह बेटा x, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, -2 की जगह -2, x की जगह x प्लस y की जगह ये वैल्यू आप इसमें सब्सिट्यूट कर दें, पुट कर दें, 4 - 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, x 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है 1x स्क्वायर, ये है 4x स्क्वायर, मिलकर हो जाएंगे ये 5x स्क्वायर, माइनस 16 और माइनस 2, माइनस का 18x और प्लस का 16, सारी टर्म्स हमने लिख दी हैं। अब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे सामने आई है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से इसको ब्रेक कर देंगे मिडिल टर्म को। 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 इंटू 5 कितना हो गया, 5 6 30, 5 1 5, 5 और 3 8, 80 का आप एलसीएम लें, ऐसे एलसीएम लें कि 18 आ जाए। नजर आ रहा है 10 और 8 से मिडिल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है। 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x, क्या बचेगा 5x माइनस 8। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, माइनस का 2, क्योंकि 2 के टेबल में 10 और 16 दोनों आते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। अगर तो ये दोनों फैक्टर एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर 5x माइनस 8, अगला फैक्टर x माइनस 2, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। एक तरफ से 5x माइनस 8 0 के इक्वल आ जाएगा, 5x की वैल्यू हो जाएगी 8 और x का आंसर आ जाएगा 8/5। दूसरी तरफ से x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का आंसर क्या आ जाएगा 2। ये जो आपने इक्वेशन 3 में वैल्यू फाइंड की है y की, इसको आप पुट कर देंगे x की वैल्यू को इस इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो पुटिंग x इन इक्वेशन 3, सिमिलरली यहाँ पर भी पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। यही स्टेटमेंट आप दूसरी तरफ भी लिखेंगे, और दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये जो x की वैल्यूज़ आपने निकाली हैं इसको आप पुट कर देंगे। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक y इक्वल है 4 माइनस 2x, x का आंसर हमने लेफ्ट हैंड साइड से निकाला था 8/5। यू कैन टेक 5 एज एलसीएम, 5 4 ज़ा 20 माइनस 8 2 ज़ा 16। 20 में से 16 माइनस कर दीजिए, तो 20 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 4, 4/5। ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपका सोल्यूशन आ गया। राइट हैंड साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, x की जगह हम क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, 4 माइनस 4 और 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। सो योर आंसर और द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 2,0। अपने तमाम जवाबात को सॉल्यूशन सेट करके इस तरह लिख दें 8/5, 4/5, देन वी हैव 2,0 and it's your required solution, required answer. Let's move to the next question. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सबसे पहला काम तो वही करना है कि सबसे पहले आपने इन इक्वेशन को नाम कॉल करने हैं। पहली इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कॉल करना है। तो सो कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है। बज़ाहिर ये देखने में आपको लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, बिकॉज अगर आप इन दोनों में एलसीएम करेंगे तो x और y प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो अगर x और y प्रोडक्ट में आ गए तो ये हो जाएगा कितना 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 2। याद रखो जिस इक्वेशन में भी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल आ जाए
तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, और डिग्री 2 हो जाए तो ऐसी इक्वेशन क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक। तो रिमेंबर, जब भी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स आपको नजर आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है बल्कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। लीनियर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को देखिए, 4x plus 3y is equal to 25. This equation would be treated as the linear equation. So just simplify this linear equation for a variable. अब आप चाहें तो x निकाल लें, चाहें तो y निकालें, fractions unavoidable है, आपको fraction involve करना पड़ेगा। From equation number 2, let's find the value of x. 4x is equal to 25 minus 3y. x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 25 minus 3y whole divided by 4. Call it equation number 3. ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमने फाइंड कर ली, इसको पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। लेकिन बेहतर ये है कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से पहले इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई कर लें। इक्वेशन 1 में एलसीएम आ जाएगा हमारे पास xy, ऊपर बनेगा 4y प्लस 3x, 4y प्लस 3x इक्वल टू 2। ये तो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो बन गया 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 2xy। अब आप पुट कर दें x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. From equation 3, putting x in above equation, 4 times y plus 3 times x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 25 minus 3y, ये रखी हुई x की इक्वेशन, डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू 2xy। x की जगह हमने 25 minus 3y अपॉन 4 और फिर y, तो 4y प्लस 3x की जगह x की वैल्यू, 2 की जगह 2x की जगह x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y और y की जगह y। सिंप्लीफाई कर ले, इन सब में एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम आएगा, जाहिर है इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16, y अपनी जगह, 3 25 जा 75 माइनस 3 3 जा 9 और y इज इक्वल टू, यहाँ 4 एलसीएम, बल्कि 4 ऑलरेडी अपॉन में है ही क्योंकि ये एक ही टर्म है, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एक ही टर्म है। 2 मल्टीप्लाई 25 50 y माइनस 2 3 जा 6 y इंटू y स्क्वायर, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हुआ, वहाँ से y मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 25 50 और यहाँ से y 50y, 2 मल्टीप्लाई 3 6y इंटू y स्क्वायर। दोनों तरफ के 4 डिनोमिनेटर के आपस में क्या हो गए, कैंसिल। 16 में से 9 माइनस कर दो, क्या रह जाएगा 7, 7y प्लस 75 इज इक्वल टू 50y। ये 50y इधर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस 6y स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ तो प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। 6y स्क्वायर 7 माइनस 50 माइनस 43y और प्लस 75 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में मिडिल टर्म को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, इशू नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड पे ही जाना चाहते हैं तो 75 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें और मिडिल टर्म को तोड़ लें। 6 5 30, 42 42 43 44 45, 450, 450 को ऐसे तोड़ो कि 43 आ जाए। लेट्स ब्रेक इट, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 225 और 2, ना सम ना डिफरेंस, कुछ 43 नहीं होता। 2 से अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 15, 75 और 6 नहीं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 और 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 25 और 18, 25 और 18 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 43। यस, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 25 और 18 में, 25 और 18 में। सो लेट्स ब्रेक दिस 43 in 25 and 18। माइनस 25 और माइनस 18 मिलकर माइनस 43 हो जाएगा। बेटा इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ओनली y। व्हाट इज लेफ्ट, 6y माइनस 25। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3 के टेबल में आते हैं ना दोनों, तो 3 कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। 3 6 18, y माइनस माइनस प्लस, और 3 हाउ मेनी टाइम्स 75 होता है, 325 सा। अगर आपकी ये दो फैक्टर बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। तो पहला फैक्टर आ गया आपके पास 6y माइनस 25 और अगला फैक्टर आ गया हमारे पास y माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम लिखते हैं आइदर और। एक दफ़ा
6y minus 25 equal to 0, 6y is equal to 25 and y is equal to 25 upon 6. दूसरी तरफ से y minus 3 equal to 0, y की वैल्यू आ जाएगी 3. अब ये y की वैल्यू लीजिए और ले जाकर इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस कर दें. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या सजेस्ट कर रही थी? इक्वेशन नंबर 3 हमें कह रही थी कि x इक्वल है 25 माइनस 3y अपॉन 4. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग y इन इक्वेशन 3, what we get? 25 minus 3 times 25 upon 6 whole divided by 4. Putting x in equation number 3, what we get? 25 minus 3 times 3 divided by 4. दोनों साइड से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. x इज इक्वल टू, इन दोनों में ये 3 और 6 कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 25 अपॉन 2. डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करें, आगे वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दें, 1 अपॉन 4. तो x इज इक्वल टू, इसमें 2 LCM, 2 25 ज़ा 50 माइनस 25 इंटू 1 अपॉन 4. 25 में 25 बचेगा, इसमें से माइनस कर दो 25 को 50 में से, 25 अपॉन 8. सो वैल्यू ऑफ x इज 25 अपॉन 8 और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 25 अपॉन 6. सो इट्स 25 अपॉन 6. ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड से ऑर्डर पेयर. इसी तरह राइट हैंड साइड पर x के लिए इक्वेशन को सॉल्व करने, 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4. 25 में से 9 माइनस करोगे, क्या बचेगा? 16. 16 डिवाइडेड बाय 4, ये रह गया 4. सो वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 4 कॉमा, x की जगह क्या रखा आपने? 4 और y की जगह 3, 4 कॉमा 3. सो योर सॉल्यूशन सेट वुड बी 25 upon 8, 25 upon 6 and 4, 3. बेटा अपने आज के इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपसे शुरू के इसके 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और सवालात के साथ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.